तो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। और जो है आज सेट नंबर जो है आपका 212 नंबर डिस्कशन होने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत कर दिया है, 1.5 वर्ष नहीं है, यहाँ पर 1.1/2 वर्ष है, जिसे आप लिखोगे 3/2 वर्ष। ठीक है, 20% की दर से, और ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। क्वेश्चन को जो है मैंने सही कर दिया है। अगर आप लोग जो है, अगर क्वेश्चन में आपके गलत होगा, मेरे पास तो क्वेश्चन है वहाँ पे 1/2 ही है, वहाँ 1.5 वर्ष कर लेना। तो यहाँ पर जो है कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो भाई 3/2 है, तो मेरा ड्यूरेशन कितना होगा? तो ड्यूरेशन हो जाएंगे हमारे 3 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 साल में जो है 3 बार हम जो है बैंक आएंगे जाएंगे, और हमारा जो है 20% वार्षिक है, तो ये हो जाएंगे 10%। 10% हमारा जो है हाफ ईयरली हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव है जरा सा जो है शेयर कर दो इस सेशन को, और सारे बच्चों तक पहुंचाने का जो है थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, साउंड सारे क्लियर है? एक बार साउंड जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, कहीं कुछ कटवट के तो साउंड नहीं जा रही है। तो एन हमारा जो है, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना है, एन हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारा 10। भाई CI जानते हो 10% 3 साल में कितना हो जाता है? तो 33.1% हो जाते। कैसे? तो भाई साहब जो है उसके लिए रूल भी है, RQ, ये हमारा 2 डिजिट का, फिर उसके बाद 3R² होते हैं 2 डिजिट, और ये 3R। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, RQ। इस रूल के सहारे आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे भी 10% सबको याद रहता है, 10% 3 साल में 33.1% आपका होता है। तो यहाँ पर जो है 10,000 का जो है रुपया में अगर हम मालूम करें, 10,000 का 33.1% हमारा कितना होगा? 20। तो मेरे भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना था ना, चक्रवृद्धि ब्याज 100 से अगर गुना करें तो 3310 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि भाई क्वेश्चन ही एरर था, तो मैं भी कई बार सोच रहा था कि जो है नहीं क्यों आ रहा है, तो फिर जो है 1.5 वर्ष रखे तो जो है हमारा करेक्ट आंसर। पुराना क्वेश्चन मिलाए तो जो है वो आपका 1.5 वर्ष वहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। के का मान क्या हो सकता है जिससे वह 6 से डिविजिबल हो? 6 से डिविजिबल का मतलब है कि 2 से भी कट जाना चाहिए और 3 से भी कट जाना चाहिए। 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 217,924K। अब के का ऐसा कौन सा मान रखो? तो मेरे भाई के जगह पर 2 से कटने के लिए 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकते हैं। तो इन चारों में, पांचों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन में हमारे 4, 6 और 2 दे रखे हैं, तो उसमें हमको देखना है के जगह पर कौन सा हो सकता है। लेकिन साथ में कंडीशन है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। भाई 3 से जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, डिजिटल सम यहां पर यूज कर रहे हैं। 9 कट गया, 7 2 9 खत्म, 4 2 6 1 7। तो मेरे भाई के जगह पर अगर 2 रख दोगे तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, जो कि 3 से तो कटेगा ही, और लास्ट में अगर आप 2 रख देते हो तो वो आपका 2 से भी कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। के जगह पर आपका वैल्यू आपका 2 निकल के आ जाएगा, तब जाके 2 और 3 दोनों से यह कट जाएंगे आपके, तो ये आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 वर्षों में 2500 रुपया यहां दे रखा है। 3 वर्षों में 2500 यहां, और 1500 रुपया पर ब्याज से 360 रुपया अधिक है। तो आपको रेट मालूम करना है कि इसमें रेट कितना होगा। थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग की जरूरत है भाई, इस सेशन को जो है शेयर कर दो जरा सा, और शेयर करने के बाद सारे बच्चों तक इंफॉर्मेशन एक बार जो है पहुंचा दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दो तब तक। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो है 250, ये 2500 से 1500 हो गए, कितना एक्स्ट्रा हुआ? तो यहां पर जो है आपके 1000 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, 1000 यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है, और जो है हमारा 360 रुपया अधिक हो रहा है। तो हम सिंपल नॉर्मल रूल लगाएंगे, R बराबर SI गुने 100।
बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो 360 रुपया हमको ज़्यादा हो रहा है, और किस पर? तो भाई मेरे 1000 पर। ठीक है, 1000 हम रखेंगे, और टी हमारा ड्यूरेशन कितना है? 3 वर्ष हमको यहाँ पर दे रखा है। 3 0 मेरा खत्म, और काटेंगे तो 12% आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 360 रुपया ज़्यादा है। तो 360 रुपया ज़्यादा है, तो आपको प्रिंसिपल में भी जो है कितना का डिफरेंस है वो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये 1000 का डिफरेंस है। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या आप ढूंढिए जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी और 9 से भी। इसके लिए तो हमें एलसीएम लेना होगा। 3, 5 और 9 का एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 9 पचे 45 हो जाएंगे। ठीक है, 45 आपका एलसीएम हो जाएगा, लेकिन वो बड़ी संख्या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? तो भाई 3 को 9 हम यहाँ लिख दिए। अब ऐसा ढूंढने के बाद कह रहा है कि यो शेषफल हमारा 2 भी आना चाहिए। तो आप सबसे पहले ढूंढो कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो ये तीनों से डिविजिबल होगा। 45 दूने हो गए आपके 90, फिर 45 दूने हो गए आपके 90, तो ये आपका 9 बच गया। तो 9 इससे बाहर करना होगा, तो मेरे भाई 990 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो 3 से, 5 से और 9 से, यह तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें 2 रिमाइंडर चाहिए, तो भाई यहां से 2 हम जोड़ देंगे तो वो संख्या हो जाएगा 992, जो कि आपका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि ये अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर देता है। 68% मतलब हो गया मेरे भाई 68%, यानी नीचे 25 और यहां 17, तो यानी 25 रुपया मेरा इनकम रहा होगा, तो हम जो है खर्च कर पा रहे हैं 17 रुपया, और सेविंग हम कर पा रहे हैं 8 रुपया। ठीक है, यहां पर इतनी बातें हो गई हैं। 8 रुपया मेरा सेविंग होगा, और 17 रुपया मेरा खर्च होगा, और 25 रुपया मेरा इनकम होगा। अब यहां पे बातें आगे क्या हो रही हैं? एक ही मासिक आय में आप 25% वृद्धि कर रहे हो, और उसकी मासिक बचत में 15% वृद्धि कर रहे हो। तो कह रहा है कि उसके खर्च में आप कितना बढ़ाओगे? तो x% हम बढ़ा लेते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 120, यहाँ हो गए 17x, और यहाँ 25 × 25 हो गए 625। ठीक है, 625 आपका यहां पर दिया गया है। 625 आपका दिया गया है। मेरे भाई जो है साथ में कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी देते चलो, तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। सिर्फ देखने से जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है। पेन पेपर मोड में आइए, और उसके बाद जो है मेरे बनाने से पहले कोशिश कीजिए खुद से फिर एक बार बनाइए। एक बार तो आप बना ही चुके हैं टेस्ट देने के दरमियान, और फिर से दोबारा बनाकर देखिए, और साथ में आंसर देते चलिए हमारे साथ, साथ में आंसर आप देते चलिए। तो ये दोनों जोड़ने के बाद ये मिलता है, तो ये दोनों अगर जोड़ लेंगे तो ये 625 मिल जाएंगे। 17x बराबर अगर हम काट दे तो यहाँ पर आपके 505 आ जाएंगे। ठीक है, 25 में 20 गया 5, और 6 में 1 गया, तो यानी x बराबर हो गए 505 बटे 17। तो 17 से अगर भाग लगाओगे, 17 × 51 नहीं लगेगा, 17 दूने हो गए 34, बच गया आपका 16, 165, 17 नमा 153, 7 और 5 13, 13 बच गए, तो 13। ठीक है, 17 जो है 34, 16, 165 और 153 तक लग गया मेरे भाई। 153, कितना हल्ला कर रहे हैं लोग, एक सेकेंड। तो यहां पर जो है 53 हमने लगा दिया, 153, तो 7 और 5 12 बच जा रहे हैं यहाँ पे, 12 और बटे 17, इतना इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब जो है हम जो है उसके एक्सपेंडिचर में 29.12/17% का जो है हम जो है बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 29.12/17% इस क्वेश्चन का, यानी यहाँ पर जो है आपको कहीं पर भी दिया हुआ है, सब में 13 है, तो आपका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या फिर अगर आप इसके अनुसार देखें क्वेश्चन के अनुसार, तो आपका बी नंबर है, तो आप यहाँ पे
करेक्शन थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे करेक्शन करके रखा है। 29.12/17% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन में सुधार कर लेना, बी नंबर ऑप्शन अगर लेना चाह रहे हो तो बी करो, नहीं तो जो है ई नंबर ऑप्शन में आप चले जाओ, क्योंकि आपका जो आंसर सीट है उसमें जो है बी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ करेक्शन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई बी नहीं लिखे तो ई नंबर ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को जो है टैंक को 48 मिनट में और बी जो है उसे 66 मिनट में भर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दोनों पाइप को एक साथ जो है चालू कर दिया गया है, तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए, कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे टंकी पूरी टंकी जो है 32 मिनट में आपकी पूरी भर जानी चाहिए। भाई बी को यहां पर आके बंद करोगे तो ए तो हमारा चालू रहेगा, तो ए जो है हमारा होल्ड टाइम कर रहा है, टोटल 32 मिनट तक ए चालू रहा है। तो 48 और 66 का अगर हम एलसीएम लें, 66 11 गुने 6, अगर 48 से लगाते हैं तो भाई साहब जो है 8 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 48 गुने 11 यहां पर हो जाएगा 8 और 8 4 12 4 1 5, यानी 528 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब मेरा जो वर्क है 528 यूनिट दिया गया है। वॉइस हम शुरू में ही पूछ लिए आप लोगों से कि वॉइस सही है, तो आपने कहा था सही है, तो भाई साहब जो है बिल्कुल वॉइस सही जा रहा होगा, ठीक है। एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई वॉइस सही जा रही है क्या, क्योंकि मेरे तो मोबाइल में बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम जो है सही जा रहा है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो वॉइस क्लियर है। तो 528 को अगर आप 48 से भाग देते हैं तो 11 बचेगा, और 528 को अगर 66 से भाग देते हैं तो आपके 8 बच जाएंगे। ये जो है हमने इफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर जो है ये शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, मतलब 32 मिनट तक वह काम करता रहा है। तो 32 मिनट तक काम करने के बाद 2 3 2 5 और ये 352 यूनिट ये कर लेगा, ठीक है। 2 3 2 5 और ये 3, ठीक है। 352 यूनिट किसने कर लिया, 352 यूनिट जो है आपका 352 यूनिट ए ने कर लिया है पूरे 32 मिनट में। अब जो है क्या कितना काम बच गया है, तो भाई साहब 176 यूनिट आपके बच चुके हैं। किसके हिस्से में चला गया, तो ये चला गया है यहां से यहां तक में बी के हिस्से में। ए के तो ले चुके हैं हम, बी के हिस्से में जाएगा, तो बी का टाइम उसको जो है कितना देर लगेगा 176 यूनिट करने में। तो अगर आप 8 से भागा देते हैं तो 8 दूने 16, 8 दूने 16, यानी 22 मिनट उसको लगेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू से लेकर अंत तक में आप 22 यूनिट मतलब 22 मिनट तक आप बी को जो है चालू रखें। 22 मिनट तक जो है बी को आप यहां पर चालू रखे हुए हैं। कोई दिक्कत इस सवाल में जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो। कह रहा है यहां पर कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही क्रम मतलब समझते हैं आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में होना चाहिए। तो यहां सीधे ऑप्शन में आते हैं हम लोग, सीधे ऑप्शन में आते हैं। 11 गुना 30 तो ये हो गए 330, और इधर 17 दूने 34 340। घटना चाहिए था लेकिन ये बढ़ गया है, यानी यह जो है नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, घटना चाहिए था। जैसे यहां पर 17 गुना 20 300 हो गए 40, और ये हो गए 330, ये सही है। अब आगे देखते हैं 11 गुना 50 तो भाई 550 हो गए, और 27 दूने 54 540 हो गया। इस दोनों में भी जो है घटा ही है। पहले इस दोनों की अगर हम बात करें 340 से 330 हुआ, इसका मतलब घटा है। यहां पर 550 से 540 हुआ, फिर घटा है। और 27 गुने 15 हमारे कितने होते हैं, तो 27 गुने 15, 15 सते हो जाएंगे आपके 105, 10 15 दूने 30, और 30 और 10 40, यानी 405 यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। और 7 पचे 35, 350। तो फिर 405 से जो है आपका 350 तक ये चला गया है। तो मेरे भाई जो है सब घट ही रहा है।
340 से पहले गया 330 घटा ही है, 550 से 540 घटा ही है, 405 से 350 गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन जो है आपके अवरोही क्रम में आएंगे, यही जो है ऑप्शन आपके अवरोही क्रम में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बंधु को? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे का समय लेती है। भाई सोचो जरा सा, प्रतिकूल में अगर आप जा रहे हो तो B-S लिखोगे और उसके 11 घंटे लगेंगे। धारा के अनुकूल अगर आप जाते हो तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट लिखो। जब जो है हमारे अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में टाइम दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट आप स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात कर सकते हो। 11 घंटा यहाँ पर और 5 घंटा यहाँ पर, तो एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना रहता है, ये बात आप समझ लो। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पर आपको पहुंचना है। 11 और 5 16 और 11 में 5 हमने निकाल दिया तो मेरे भाई जो है आपके कितने हो गए? तो भाई 6 हो गए। ऊपर हो गए 8 और नीचे हो गए 3, तो 8 और 3 का यहां पर रेशियो हो गया। स्थिर जल में नाव की चाल जो है 9 दूने 18 और 2 20/9 हो गए आपके मीटर पर सेकेंड हो गए। तो धारा की चाल बताने का रहा, यानी जो है 8 का वैल्यू आपको दे रखा है 20/9 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे 3 का वैल्यू पूछ रहा है भाई, 20/9 और गुना 8 नीचे आ गया और 3 इधर हो गए, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की चाल अगर आप ढूंढेंगे तो वह किलोमीटर पर आवर में हो जाना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो यहाँ हम फिर से 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार में कट गया, 8 3 बार में कट गया, ये आपका 5 से काट देते हैं, 8 5 40, 2 बार में कट गया, 3 दूने 6, 6 3 18, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर जो है उसके जो है स्पीड हो जाएंगे। ये 3 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, मतलब इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर हमने क्या किया, 8 का वैल्यू दिया हुआ था, 3 का वैल्यू निकाल लिए और फिर किलोमीटर पर आवर में बदल लिया 18/5 से गुना करके। 3 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2 परिधि दे रखे हैं, तो भाई इसके लिए तो एक डायग्राम बना ले भाई, कितना हम रेडियस निकालते रहेंगे। तो यहां पर जो है किसी भी सर्किल में ये रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गए, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया और ये एरिया हो गया। अगर ये 7 है, ये 14 होंगे, ये आपका 44 हो जाएगा, ये आपके 44 हो जाएंगे और ये आपका 154 होता है। 2 डाटा हमको हर बार आप लोग को कहते हैं याद रखिए, तो बहुत सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। 14 28 88 और ये हो जाएगा 616। ये दोनों डाटा अगर आप याद रखते हैं तो बहुत काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये दिमाग में है और यहाँ पर हमको कह रहा है कि पहले का जो है सरकमफ्रेंस 264 और दूसरे का जो है 308। यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, यहाँ पर छोटी आर और बड़ी आर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ जो है अगर आप बात करें कि जो है 44 का ये कितना गुना है, तो आप बोलोगे 6 गुना है। 44 का 6 गुना है, 44 गुने 6 करोगे तो मेरे भाई 264 होंगे। भाई रेडियस भी मेरा 7 है तो ये भी 6 गुना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए ये x गुना, तो ये भी x गुना, ये भी x गुना, लेकिन यह जो है x² गुना होता है। ये दोनों अगर x गुना होंगे तो एरिया हमारा जो है x² गुना होता है। तो यानी यहाँ पर 44 का 6 गुना है तो 7 छक्के 42, ये आपका स्मॉल रेडियस आ जाएगा। फिर 308 बात करते हैं, 44 का ये कितना गुना है, तो 7 गुना है मेरे भाई। ठीक है, तो 7 गुना, तो रेडियस भी तुम्हारा 7 गुना हो जाएगा, मतलब 49 हो जाएंगे, मतलब 49 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके सारे हमने जो है बहुत काम जो है छोड़ दिए और डायरेक्ट हमने रेडियस 42 और कैपिटल रेडियस आपका 49 आ गया। अब बड़े वृत्त और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। भाई इसका एरिया का नाम हम रख देते हैं ए
यहीं से एरिया निकाल लेते हैं, दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। तो अब जरा सा सोचो, यह 7 गुना हुआ था, ये भी 7 गुना हुआ, ये भी 7 गुना हुआ, इस वाले में बात कर रहे हैं। तो ये कितना गुना होगा? 49 गुना होगा। मतलब इसका एरिया 154 गुना 49 हो जाएगा। 154 गुना 49। अभी हमने इसके बारे में बताया, ये अगर x गुना होगा, ये x गुना, तो ये भी x गुना होगा, लेकिन ये x स्क्वायर गुना होगा। तो 7 सते 49, 7 गुना ये है, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना, लेकिन एरिया 49 गुना, ये हो गया। यहां हमारा 42 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना, ये जो है 36 गुना होगा। मतलब 154 गुना 36 इसका एरिया आ जाएगा। तो दोनों का एरिया हमने निकाले, एक का 154 गुना 36 आया और एक का 154 गुना 49 आया। इस दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हमारा कितना होगा? 154 कॉमन ले लिए, और 36 और 49 में कितना का डिफरेंस? तो मेरे भाई जो है 13 का डिफरेंस आ गया। बस यही आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इस मेथड के सारे काम करते हैं तो बहुत चीजें आसान है, नहीं तो आप ढूंढते रहिए उस रेडियस 2 पाई आर लगा के, फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर लगा के। 13 चौका 52 हो जाएगा, और 13 और 15 कितने होते हैं भाई? 195। 195 हो गए ना, और 5, 195 और 5 200। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अभी थोड़ी देर बाद फिर इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इस चीज को आप समझ लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो और उस पर जो है आप काम कर सकते हो। तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में मुझे लगता है कि आप लोग को कमेंट सेक्शन जो है लगातार देते रहना चाहिए था क्वेश्चन का आंसर। अगर आप जो है सच में जो है 9, 10 और 68 जो है विद्यार्थी हैं, तो आंसर देते चलिए साथ में, जिससे जो है आपका लेवल बना हुआ रहेगा साथ साथ। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो जल्दी से बताइए, और नहीं तो फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का 1/6, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो ये मेरा जो है प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो मेरा जो है सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा मेरे भाई? सीपी की अगर हम बात करेंगे तो 6 में 1 घटा लो तो 5 हो जाएंगे भाई। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट होते हैं। तो मेरा जो है कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट मेरा कितना है? 1 रुपया किस पर? तो आप कॉस्ट प्राइस पर सोचते हो, तो कॉस्ट प्राइस 5 है। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपका 20% है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपके सही आंसर हो जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डिटेल में जाओगे तब जाके जरूरत है। खैर मुझे आंसर मिल गया है, इतने से ही हम काम चलाएंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, और ये डिजिट में भी दिया हुआ है। और सेक का मतलब 1/cos, तो जब साइन और कॉस ऊपर नीचे रहता है तो थीटा बराबर लगभग 90% सवाल में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख के उसको हम सेटिस्फाइड करते हैं। तो सेक 45 का वैल्यू हो जाता है √2, और 10 45 मतलब 1, इतना स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन 45 1/√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। डिवाइड के फॉर्म में कॉस स्क्वायर मतलब 1/√2 का ये स्क्वायर हो गया। अगर आप जरा बारीकी से देखें तो ये √2 - 1 का स्क्वायर हो गया, और यहां जब एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएंगे √2 + 1 का स्क्वायर। जरा सा देखो ढंग से, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा? तो नीचे हमारा 1/2 निकल के आ जाएंगे, नीचे में 1/2 है। ठीक है, अरे स्क्वायर हम शुरू में कर लिए, इसका √2 + 1 का स्क्वायर लिख दिया। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और नीचे में ये 1/2 हो गया। तो ये 2 तो ऐसे भी खत्म हो गया। a - b a + b का जो है होल स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, टोटल का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 में 1 गया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन है। वो जो आपका आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि कोई हल नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई हल नहीं हो, उसके लिए तो आप जानते हो कोई हल नहीं, तो k बाई यहाँ पर k
A1/A2 यानी K/7 हो गया। फिर उसके बाद बराबर B1/B2 मतलब -15/-21 और नॉट इक्वल टू C1/C2। भाई नॉट इक्वल टू की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो आप सॉल्व करो, माइनस माइनस खत्म हो गया और 3 से काटो 5 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 7 7 कैंसिल, तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया? 5 आ गया। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े, तो भाई घन की जहां पे बात करें, घन की जहां पे हम बात कर रहे हैं, ये मेरा जो है क्यूब बन गया। ठीक है, अब यहां पर जो है एक ऐसा जो है कोण लेना है जो इसको जो है मैक्सिमम सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, मतलब ये अपर पॉइंट है, यहां से ये इस पॉइंट तक आएगा और मुझे इसमें इसी में जो है एक शंकु भी निकालना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो घन की जो भुजा होगी, घन की जो भुजा होगी वो जो है शंकु के लिए ऊंचाई का काम करेगा, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो घन की भुजा 10 है तो हाइट यहां पे 10 आ गया। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस मेरे भाई यहां से यहां तक होगा, यानी घन की आधी, भुजा की आधी, मतलब 10 का आधा कितना? 5 हो जाएगा। तो आर मिल चुके हैं और एच भी हमें मिल चुका है, दोनों चीजें मिल चुकी हैं। तो यहां पर कह रहा है शंकु का आयतन बता दो, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर गुना एच मतलब 10। तो ये हो गए हमारे 25, 250 हो गए, 250 पाई/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर ऑप्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 9, 10 और 6 to 8 को लेकर जो है बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। इधर हाल फिलहाल जो है कल से जो है मैंने चीजें शुरुआत की है और आपको जल्द ही जो है आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा। सारी चीज़ें जो है किस तरह से हम कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें होंगी, ये सब 1-2 दिन में जो है आपको सारा जो है ब्यौरा हम देने वाले हैं। जो बच्चे चाहते हैं बहुत सारा चीज़ें हम फ्री में करने वाले हैं, तो भाई फ्री वाली चीज़ें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे पैसे जो है इन्वेस्ट कर चुके हैं इन चीज़ों में, कुछ चीज़ें जो है बहुत सारी फ्री में चीज़ें कर रहे हैं। भाई जिनको लाभ होगा वो आपका आकर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ कर सकते हैं। ठीक है न? आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीज़ें पेड होंगी, कुछ दिनों में हम जो है कल परसों में अनाउंस करेंगे। 50% पानी का मतलब क्या है कि भाई साहब आप 50% आपका जो है दूध भी रहेगा और 50% पानी भी रहेंगे। 84 लीटर टोटल दे रखा है और वाटर पहले है और मिल्क बाद में, 2:5 दे रखा है यहाँ पर। और कह रहा है कितनी मात्रा आप पानी मिलाओगे जिससे परिणाम में जो है 50-50 हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए। तो आप मिला क्या रहे हो इसमें, ये बात सोचने वाली है। आप क्या मिलाओगे इसमें, मिलाना क्या है ये सोचने वाली बात है। तो मिला रहे हैं हम यहाँ पर पानी, तो मेरा जो है मिल्क सेम होने चाहिए और पानी जो है फ्लक्चुएट होना चाहिए। तो यहाँ 5-5 होना चाहिए, 5 से गुना कर दिया, तो मेरा अब नया रेशियो 2-5 और ये हमारा 5 और 5। तो मेरा कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो कह रहा है कि आप कितना पानी मिलाओगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 5 2 कितने हुए? 7। 7 का वैल्यू आपको दे रखा है 84, 7 का वैल्यू 84, तो 12 सते 84। 3 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 12 3 36, यानी ये 3 पानी में डिफरेंस था। इसका मतलब है कि हम जो है आप जो है 36 लीटर पानी उसमें मिलाने जा रहे हैं। 36 लीटर पानी को जो है आप ऐड कर रहे हैं उसमें। जो चीज मिलाओगे वो डिफर करना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों डिफर है तो भाई ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद डिटेल्स डिस्कशन 9 10th मैथ्स का जो है 201 से 220 तक चल रहा है आपका। इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे से आप कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इतनी बातें यहां पर निकल के आएगी। और आपने जो है कंपाउंड एंगल के बाद मल्टीपल एंगल में जो है पढ़ रखे होंगे, साइन 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1।
या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों बातें जो है आपस में बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है। साइन बाय कॉस मतलब आंसर कितना आ गया, टेन थीटा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। वो चीजें आप कंपाउंड एंगल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है मल्टीपल एंगल, उसमें है। तीन संख्याएं दी गई हैं, मान लो ए बी सी दे रखा है, 1:2:3 दे रखा है। सब में कह रहा है कि अगर आप 5 जोड़ते हो तो वह रेशियो 2 3 4 में बदल जाता है, 2 3 और 4 में बदल जाता है। आप देखो सब में कितना का डिफरेंस है, कितना का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 1:1:1 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, तो 1:1:1 का जो है यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। तो एक का जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या, पहले वाली संख्या की बात हो रही है, सबसे छोटी एक है। एक का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 5 कहीं नहीं है, मतलब ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई सारे स्टूडेंट से जो है अनुरोध है कि भाई इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और ठीक है, अभी 18-20 स्टूडेंट लाइव हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है आप लोग भी कोशिश कीजिए, कम से कम जो है 50। हाँ, की बात करते हैं, DEF की बात करते हैं। DE और F दो माध्यिकाएं यहां पर दी गई हैं। DM यहां से हमने ले लिया, DM माध्यिका मतलब मिड पॉइंट पर वो जाएगा, और EN जी पर मीट कर रहा है, ठीक है। और जी पर समकोण भी बना रहा है, 90 डिग्री यहां फॉर्मेट हो रहे हैं, 90 डिग्री यहां पर फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है ये हाइपोटेनस का काम करेगा। इतनी बातें हैं। आगे कह रहा है कि जो है EF हमारा 20 है, E से लेकर F तक हमारा 20 है दिया हुआ। इसका मतलब ये मिड पॉइंट पर है, तो ये 10 होगा और ये आपके 10 होंगे। ये भी हो गया। EN हमको दे रखा है 12, EN हमको दे रखा है 12। तो आप जानते हो कि ये EN ये जो है क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। केंद्रक जो है 2:1 में इसको कन्वर्ट करेगा, मतलब EG और GN 2:1 में जो है रेशियो में कटेगा। तो मेरे भाई जो है 2 1 3, 3 का वैल्यू आपको 12 दे रखा है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू तो 4 हो गए और 2 का वैल्यू 8 हो गया। मतलब ये वाले बंदे GN जो है 4 होगा, तो ये आपका 8 होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में जरा सा आप गौर करें, ये हाइपोटेनस ये हमारा जो है 8 हो गया, तो ये हमारे 6 हो जाएंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां वाला इतना पार्ट 6 हो गया। अब फिर ये भी जो है DM जो है 2:1 में ही कटेगा, 2:1 में ही कटेगा। तो मेरे भाई जो है एक का वैल्यू, क्वेश्चन में एक का वैल्यू आपको 6 दे रखा है, तो पूरे का वैल्यू 3 यानी 18 हो जाएगा। किसका वैल्यू, DM का वैल्यू, DM का वैल्यू 18 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। टेक्निकल ज्ञान सही आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई चीजें जो है बहुत सारी करने वाले हैं, आप लोग को क्या चाहिए, क्या किस चीज से जो है आपका मतलब कौन सा चैप्टर कमजोर है, क्या चीज करना है, वो सारी चीजें जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर जो अलग से भी जो है आप जब भी बैच लेते हैं वो सारी चीजें बताइए। 1 to 5 वाला तो बता दिया, फिर उसके बाद जो है 9 10th वाले भी कुछ बच्चे जो हैं बता दिए क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक चीज तो है एनसीईआरटी जो है अभी हम कुछ दिन में शुरू करने वाले हैं, वो भी पेज बाय पेज। हमने एनसीईआरटी शुरू भी किया था एक बैच, और जो है दूसरा बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। पेज बाय पेज जो है आपका एनसीईआरटी कुछ दिन में शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 17, ये हमारा 18 है। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 1296। सिंपल सी बात है, इसका भुजा 36 हो जाएगा। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा के जो है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा ये हो गया, वर्ग की भुजा का 7/6 है।
भाई 36 का 7/6 किया जाए तो रेडियस हो जाएगा। रेडियस मतलब 36 का 7/6 मतलब 42 हो जाएंगे। 42 हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का पेरीमीटर आप निकाल लो। आप कहे दोनों का पेरीमीटर निकालो। ये सब चैप्टर पहले से ही जो है ना वो सब लिखा चुका है, स्टॉक एंड शेयर, लॉगरिथम, फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ सब चीज लिखा दिया है, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हो, एक सप्ताह का टाइम दो हमको। तो ये 36 है, 42 है हमारा। कह रहा है वृत्त की परिधि का अनुपात बताइए। तो सब इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा और इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो ये तो हमारा 36 गुने 4 हो जाएंगे, ये इसका पेरीमीटर होगा। और अभी तुरंत जो है जिसका 42 था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो है जिसका रेडियस 42 था, किधर गया वो क्वेश्चन भाई? डायग्राम हमने बना दिया था वहां पे सारी चीजें। ये देखिए जिसका 42 है तो वो जो है 42 कितना गुना? 6 गुना। तो ये 44 गुने 6 हो जाएंगे। 44 गुना 6 अभी तुरंत बताए। ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना। मतलब जो है मेरा जो है पेरीमीटर अभी इसका निकलेगा 44 गुने 6। 44 गुने 6 हो जाएंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होगा 44 गुने 6 हो जाएंगे। अब खोजने मत लगना कि 44 गुना 6 कैसे हुआ, यहाँ तो 42 है, 2πr लगा के देख लेना, ठीक है। अब इस दोनों का रेशियो हमको चाहिए, 36 गुने 4 और 44 गुने 6 का रेशियो चाहिए। थोड़ा काटने में भी सुविधा हो गया। 4 से काटोगे 11 बार में और 6 से काटोगे 6 बार में, तो 6:11 इस क्वेश्चन का जो है कहीं नहीं दिख रहा है। तो ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6:11 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, क्योंकि जो है समय जो है मैं बहुत ज्यादा दे चुका हूं, यहाँ पे 9:28 हो चुके हैं। कह रहा है कि पी और क्यू एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में। ट्रैक की लंबाई 1620 है, ठीक है। और जो है ये 10 की स्पीड है और ये 18, दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं। तो 10 और 8 कितने हुए? 18 हो जाएंगे आपके। भाई टाइम कितना लगे? 18 नंबर 87 ना, 90 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो है किधर है 90? कहीं नहीं है। तो ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल था। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेक थीटा हमारा 10 दे रखा है, यानी सेक थीटा बराबर हमारा कितना होगा? 10/6, यानी हो जाएंगे 5/3, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 हमारा जो है कर्ण हो जाएगा और ये हमारा बेस जो है 3, तो ये 4 हो जाएंगे। और इसमें 4 टर्म्स हमें चाहिए। 4 टर्म्स कौन कौन टर्म्स है? कॉसेक चाहिए। तो सबसे पहले कॉसेक चाहिए उसमें। तो कॉसेक बराबर क्या होगा? कॉसेक दिया हुआ है, एक काम करते हैं यहाँ पे, सेक पहले दिया हुआ है। सेक थीटा हमको दिया हुआ है 5/3, ठीक है। तो सेक हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस। तो कॉस इसका उल्टा होता है, यानी 3 हो जाएंगे 5। एक चीज हमने निकाल लिया। और उसके बाद क्या चाहिए? तो इसका उल्टा, यानी साइन के बारे में सोचते हैं। साइन बराबर हो जाएगा आपका 4/5। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हमारा हो जाएगा 5/4। और कॉट की जहां पे बात करें तो साइन और कॉस को भाग दे देंगे, तो मेरे भाई जो है 3/4 निकल के आ जाएगा। ये सारे वैल्यू वहां पर हम पुट कर देंगे, ये सारे वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो भाई ये आंसर आ जाएंगे। 5 गुना कॉसेक, कॉसेक मतलब जो है 25/4, डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस 3 गुने कॉट यानी 9/4, ये हो गए ऊपर। 4 कॉस का मतलब 4×3 12/5, प्लस 3 साइन का मतलब 12/5। तो ऊपर 25 में 9 गया 16/4, ये 5 ऊपर चले गए और 12 हो गए 24। 4 से इसको काट लो, 4 से इसको काट लो, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा वैल्यू हमने यहां से लेकर सारे वैल्यू को वहां पर पुट कर दिया। कह रहा है कि एबीसी निवेश की गई कालावधि यानी जो है ड्यूरेशन का रेशियो दे रखा है 3, 2 और 7, और लाभ का रेशियो दे रखा है। तो आप जानते हो कि कैपिटल को जो है ड्यूरेशन से जब गुना करते हैं, कैपिटल को जब ड्यूरेशन से गुना होता है तब जाके हमको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है। ये बात हो गई।
ये किसका रेशियो है? तो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है और ड्यूरेशन का रेशियो दिया हुआ है, तो हमको प्रिंसिपल का रेशियो, सॉरी कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो ये ड्यूरेशन के रेशियो से भाग देना होगा। सिंपल सी बात है, इतना काम हमें करना होगा। ठीक है, यहां इतना काम आपको करना होगा। तो यहां से जो है हम डिवाइड करें, 4 दिया हुआ है, 4 को 3 से भाग दीजिए, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है 14, और यहाँ 3 2 7, 3 2 7, ये हो गया हमारा। तो 7 से पहले काट लो, 2/1, यानी एलसीएम 6 हो गए, तो 4 दूने हो गए 8, फिर 3 3 हो गए 9, और यहाँ 6 दूने 12, यानी जो है कैपिटल का जो रेशियो निकल के आएगा 8 9 12, ये आएगा। पार्टनरशिप का है, सब विद्यार्थी लगभग जो है जितने भी बच्चे हैं 6 to 8 और 9 10, उतने तो बच्चे कमजोर नहीं होते 1 to 5 जितने, भाई सब लोग जो है सही कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो भाई एरिया बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, 18.4 का स्क्वायर बटे 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 18.4 का स्क्वायर कितना होता है? 184 का स्क्वायर, और निकालने आता है ना तुम लोग को? 200 के करीब है। ठीक है, 200 का मतलब होता है 2। स्क्वायर करना सब बैच में सिखा चुके, जितने भी फाउंडेशन वगैरह सब बैच है। तो 2 का कितना कम है? 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर कितना हुआ? 256, मतलब 56 बच गए आपके 2। 184 में अगर 16 निकाल दिए मेरे भाई, तो 8 और ये आपके 6 यहाँ पर 168 हो गया, और 200 का 2 होता है ना। समझ रहे हो तुम लोग की नहीं भाई? मेथड समझ रहे होगा तुम लोग की नहीं? 16 दूनी 32, 1 33, और बाकी वाला 2 आपका हो जाएगा 338 और 56। ठीक है, 338 और 56, पॉइंट के बाद 1 है, तो भाई 2 अंक के बाद होगा, यानी 56.338 हो जाएगा, और इसको 2 से हमको भाग देना है। तो भाई 16 दूने 32, 9 दूने 18, 28 दूने 56, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन, यह आपका सी नंबर ऑप्शन है। ये स्क्वायर निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका है। इस तरीके से जो है आप लगभग जो है 10,000 20,000 जहां तक का स्क्वायर चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो। 1,000 तक के स्क्वायर तो आप स्मूथली निकाल लोगे। जब सूर्य का शीर्षलंब 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, पहले था 45 डिग्री, और यहां से जब 30 डिग्री वो मूव कर जाता है, तो छाया जो है उसकी 40 मीटर लंबी हो जाती है। भाई 45 का रेशियो होता है 1 1, और 30 का 1 और √3 होते हैं, ये वाला वैल्यू √3 - 1 आ जाएगा। रेशियो मेथड डायरेक्ट अप्लाई किया, तो √3 - 1 का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है 40। तो आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, 1 पूछ रहा है, 40 बटे √3 - 1, और यहां से हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो √3 + 1 और √3 + 1 से नीचे 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 20, और √3 + 1, ये मेरा हाइट हो गया, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिए गए, सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। ए किसी काम को जो है 25 मिनट में पूरा करता है, और बी जो है 15 दिनों में, मिनट नहीं है दिन में, बी ने 10 दिन काम किया है, बी ने जो है 10 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, ए अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, ये बात करिए। शुरुआत किसने किया? बी अकेले किया है, तो बी की शुरुआत करते हैं। 25 और 15, यहां 15 दिया गया, तो 25 और 15 का जो है अगर हम एलसीएम निकालें तो मेरे भाई जो है 75 ही आएगा। 25 से 3 बार में, और 15 से जो है 5 बार में। तो अगर हम बात करें बी की 10 दिन, तो 10 10 × 50 यूनिट ये कर चुका होगा। 50 यूनिट मतलब 25 यूनिट अब बच चुका है, और 25 यूनिट किसके हिस्से में चला गया? तो वो ए के हिस्से में गया है, और ए की जो इफिशिएंसी है वह आपकी 3 दे रखी है। 25/3 इतना उसको समय लगेगा, यानी 8.1/3 डेज जो है आपका समय लगेगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा जो है फास्ट चल रहे हैं भाई, उसके लिए जो है सॉरी,
क्योंकि जो है बहुत ढेर सारा काम यहाँ पेंडिंग भरा हुआ है, इसके लिए जो है थोड़ा सा फास्ट हम निकाल रहे हैं। जहाँ नहीं समझोगे भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आज तुम लोग बहुत ही नीरस टाइप के हो जाए, जैसे जो अदर बैच लेते हैं तो उस तरह से जो है तुम लोग जो है यहाँ पे कितने 12-13 बच्चे लाइव है मात्र, और आंसर भी जो है एक ही बिंदा दे रहा है, वो टेक्निकल ज्ञान करके है, बाद बाकी जो है कुछ बोल ही नहीं रहा है एकदम जो है। तो थोड़ा सा अपना जो है कंबल से निकलो, कलम कंबल में जो है क्रांति बंद करो और फिर बाहर निकलो, पेन पेपर मोड में आओ। अब कल के डेट में जब जॉब नहीं होगा तो तुम लोग बोलोगे कि भाई क्यों नहीं होता है, या तुम ही लोग कमेंट सेक्शन में बताते हो कि भाई क्या करें कि भाई मेरा जॉब लगे, ठीक है। इन चीज़ों को जो है सबसे पहले आलस छोड़िए। जब भी आप किसी भी जो है वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहली शर्त ये होनी चाहिए, पहली शर्त ये आपकी होनी चाहिए पेन पेपर मोड में ही आपको देखना है, वरना वीडियो मत देखिए, समझ गए ना। उस वीडियो का कोई लाभ नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं चलते चलते में जो है पढ़ाई का वीडियो देख रहा है, चलो जीके जीएस कुछ हद तक हो सकता है संभव, लेकिन मैथ और वगैरह सब जो है राह चलते जो है कोई बंदा चाहेगा कि मैथ्स को कर ले तो वो संभव नहीं है, ठीक है। हेलो सर, लाइब्रेरी में है सर, कोई बात नहीं है, लाइब्रेरी में है कहीं भी है अच्छी बात है, लाइब्रेरी में पढ़ना ही चाहिए भाई, लाइब्रेरी में तो कॉपी कलम लेकर ही जाता है ना। हाँ हेलो हेलो हेलो, हम समझ गए भाई, कितना हेलो बोलोगे। आगे बढ़ते हैं। दो सीधी रेखाएं समपाती हैं, मतलब एक पर दूसरा चढ़ा हुआ है। भाई एक पर दूसरा जब चढ़ा हुआ है तो ढेर सारा पॉइंट बनेगा, तो ये तो ए नंबर ऑप्शन हो गए, इन्फिनाइट बनेगा भाई साहब। मतलब कितने पॉइंट बनेंगे, उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ रहा है, तो हर जगह तो जो है वो कट ही कर रहा है, तो भाई अनंत बनेगा इसको। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर, इसका रेडियस दे रखा है 84, और समबाहु त्रिभुज का जो है भुजा हम लेते हैं ए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, 22 जो है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका वाला 22 वहां चला गया होगा। तो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर इसके बराबर है, तो मेरे भाई जो है 12 सते 84, यानी जो है इसका पेरीमीटर होगा 44 गुना 7। अब आप खोजने मत लगना 44 गुने 7 कैसे हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही हम सारी चीजें डिटेल से बताए थे। ये 44 गुने 12 होगा, ठीक है, 44 गुने 12 इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि रेडियस अगर 7, रेडियस जैसे 7 है, ठीक है, डायमीटर हो गया 14, सरकमफ्रेंस हो गया 44, एरिया हमने बताया था 154, तो ये जो है कितना गुना हुआ, 12 गुना हुआ भाई, 12 गुना हुआ बरसते 84, 12 गुना हुआ तो ये भी 12 गुना होगा, तो 44 गुना 12 मेरा सरकमफ्रेंस हो गया, जो कि इसके 3a के बराबर है। काट दो इसको, तो a का वैल्यू जो है 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17, यानी 176 आपका मिल जाएगा। या फिर 22/7 लगा के भी आप काम कर सकते हो, 2πr लगाओगे उससे भी काम हो जाएगा आपका। आशीष बाइक से जो है 45 की स्पीड से जाता है, 72 किलोमीटर जाना है, किससे, तो भाई 45 की स्पीड से, ठीक है। फिर जो है 4 की स्पीड से 28 जाना, 28 जाएगा 4 की स्पीड से, ये भी अच्छी बात है। फिर जो है 160 किलोमीटर जाना है, 160 जाना है किससे, 20 की स्पीड से, और कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आप एवरेज स्पीड बता दो कितना होगा हमारा। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, 72 और 28, यानी 260 तो ऊपरे में हो गया, ये 100 ही हो जाएगा ना, 100 और 260। अगर आप इसे कैंसिल करें तो भाई साहब जो है 20 से करेंगे तो 8 बार में, ये 7 बार में, और ये अगर करें 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, ठीक है। 8 7 15 हो गए, 15 × 5 हो गए 75, 75 और 8 हो गए 83, जो कि 5 ऊपर चला जाएगा, तो 26 × 5 = 130 होता है, यानी 1300/83 हो जाएगा। 1300/83 यहां पर ये हो गया, तो 1300/83 अगर हम भाग दें मेरे भाई कितनी बार में लगेगा, एक बार में तो 83 लग गया, तो 17 और 30 47 बच गए, 470 हो गया। तो 5 बार में लगा दिए, 15 × 120, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग कहाँ है, 15.66 आ जाएगा।
यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज स्पीड मालूम था, एवरेज स्पीड बराबर सब जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 मूल्य अंकित किया है। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5,000 मूल्य अंकित किया है और दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। दुकानदार 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देता है। यानी 5,000 वस्तु आपको दिया हुआ है एमआरपी, 20% छूट देगा तो आपको कितना पैसा लगेगा? 80%, यानी 4/5। 15% 3/20 होता है, ठीक है न, तो 17/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 3 छूट देगा वो। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पैसा लेगा 9/10 का। यही सब सारी चीजें होंगी। 2 0 तो हमारा यहाँ कैंसिल हो, 5 2 3 0 तो यही कैंसिल हो गया। 5 का 20 नमा जो है 180 गुना 17 हो गए आपके, ठीक है। तो 17 गुना 17 289 में 17 जोड़ दिए तो हो गए 306 और एगो सुन्ना बढ़ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। 306 हो रहा था यहाँ पे जोड़ के। कैसे किए? 17 गुना 17 कर दिए, फिर 17 जोड़ दिए। एक बगीचे में उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारियां का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? अगर इसका पेरीमीटर जो है 20 है, तो पेरीमीटर 20 है तो भाई साहब जो है सेमी पेरीमीटर 10 हो जाएगा। 2 भुजा दे रखा है, एक 5 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। 6 5 11, तो तीसरा कितना होगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि सारे पेरीमीटर यानी सब भुजा जोड़ने पर हमको 20 हो रहा है और ये दोनों 11 ही हो रहे हैं। इसका मतलब तीसरी भुजा हमारी 9 दी गई है। अब इसका एरिया हमको चाहिए, तो एरिया बराबर जानते हो S इंटू S माइनस 1। 10 में 5 गया 5, 10 में 6 गया आपका 4 और 10 में 9 गया आपका 1। तो 10 पचे 50 गुने 200, 200 का वर्गमूल 10√2, यानी जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बस हीरोन्स फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना था और कोई विशेष काम यहां पर नहीं किया गया। 80% कर्मचारी पुरुष हैं और 20% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल है, 80 ये है तो 20 वो होगा। 80 का मतलब क्या होता है? 4/5। तो एलिगेशन ही लगा लें, बेहतर रहेगा। क्वांटिटी अगर जो है पुरुष की अगर हम इसको कहें और इसको फीमेल की कहें, 5 में से 4 पुरुष हैं तो जो है फीमेल 1 बचेंगी। ये हो गया हमारा क्वांटिटी। अब एवरेज की बात करें, पुरुषों का एवरेज आपका 30 दे रखा है, महिलाओं का एवरेज 40 और ओवरऑल हमको निकालना है। ये कितना बार हम निकाल के दिखा चुके हैं आप लोग को। ये तरीका जो हम आजमाते हैं वो अन्य तरीकों से वेस्ट रहता है। तो कैसे आप करेंगे ये चीज आप कई बार बता चुके हैं। एक्स हमको लेना है तो सबसे पहले छोटा या बड़ा जो लेना है, अगर आप छोटा वाला लेंगे तो प्लस लिखेंगे, अगर बड़ा वाला लोगे 40 तो माइनस लिखोगे। इस दोनों में कितना का गैप है? 10 का गैप है तो 10 लिखिए, गुना अगर 30 लिए तो इसका रेशियो यहां पर है 1 कितने में से मेरे भाई? 4 1 5 में से। 5 से काट दो तो 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका 32 है। ये मेथड लगाइए, बड़ा से बड़ा पॉइंट वाला भी सवाल आसानी से बनेगा ये, ठीक है ना? ये चीज को आप समझ लीजिए। अगर आप जो है बड़ा वाला लिखना चाहते हैं, 40 लिखना चाहते हैं, तो उसके बाद माइनस लगाओगे, गैप 10 का और ये 40 का रेशियो क्या है? 4 कितने में से? 5 में से। भाई 40 में 8 घटाओगे 32 ही आएगा। दोनों में से कोई एक काम करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कीजिए, वो सही रहेगा। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की जो है माप दे रखी है, एक 3.8 दे रखा है, एक 6 दे रखा है और तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, ये सी है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो है योग, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ी होती है और दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वह तीसरी भुजा से छोटी होती है। तो मेरे भाई जो है ये 6 3 9 9.8 हो जाएगा सी, तीसरा भुजा 9.8 से छोटा होगा और घटाओगे तो भाई 2.2 हो जाएगा, इससे जो है बड़ा होना चाहिए। तो 3 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 2.2 से बड़ा और 9.8 से छोटा हो जाएगा।
2.7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि 2.2 आ रहा है। अब वही हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है। मेरे भाई जो नहीं होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मादिका, ये बहुलक बराबर जो है हमारा होता है 3 मादिका माइनस 2 माद, ये होते हैं हमारे रूल। तो बहुलक ही तो निकालना है। 3 गुने माध्यिका मतलब 48 और 2 गुने माध्य मतलब 60। तो भाई 48 तिहाई कितना होता है? 8 तिहाई 24, 2 और 4 तिहाई 12, 2 44, 144 और 20, 120 बचे कितने? 24। कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपके जो है 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप चेक आउट कर लेंगे 32 का कितना आंसर है। मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर। ये रूल तो हम लोग बचपन में ही 10th क्लास में रटे थे, अभी तक हमको याद है। ओ, ये सवाल तो थोड़ा सा जो है, 3 सफेद और 1 काली है, फिर उसके बाद 2 सफेद और 2 काली, 1 सफेद और 3 काली, 3 बॉक्स यहां पर दिए गए। अब तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। 3 बॉक्स हमको दिए, जगह भी नहीं दिया हुआ है। अलग से एक पेज ले लेते हैं, यहां पर हम जो है 3 बॉक्स दिए। बॉक्स 1 की पहले बात करते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ये देख लो भाई साहब। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ठीक है। पहला वाला में दिया हुआ है 3 सफेद 1 काली, वाइट 3, ब्लैक 1, ये हो गया। 2 2 दिया हुआ है, वाइट 2, ब्लैक 2, और तीसरे वाले में जो है 1 सफेद 3 काली, 1 सफेद 3 काली, ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा आराम से अगर आप पढ़ेंगे, प्रत्येक में से एक ही गेंद निकालना है। पहला बॉक्स में हाथ डाले 1 गेंद निकालिए, या दूसरा में डालिए 1 गेंद निकालिए, तीसरे में 1 गेंद, एक हाथ डालिए 1 गेंद निकालिए। तो निकालने के बाद 2 सफेद और 1 काली गेंद निकाले जाने की क्या प्रायिकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी? 2 सफेद और 1 काली गेंद, तो 3 बार तो ये आजमाइश आप करेंगे ही, ठीक है। 3 बार आप आजमाइश करेंगे। 2 सफेद 1 काली चाहिए, 2 सफेद 1 काली, बहुत सारी बातें, पॉसिबिलिटी तो बहुत हो रही है। 2 सफेद होनी चाहिए और 1 काली होनी चाहिए। सोचो जरा सा यहां पर क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि भाई हम पहला बॉक्स में हाथ डालें, वहां से हम जो है 2 सफेद ले लें और 1 काली ले लें, ये हो सकता है। फिर दूसरे में डाले तो 2 सफेद 1 काली, फिर तीसरे में हाथ डाले तो 2 सफेद 1 काली। 3 केस तो ऐसे ही हमको दिख रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं। केस 1 की बात करते हैं, फिर केस 2 की बात करते हैं, फिर केस 3 की बात करते हैं। खतरनाक क्वेश्चन सब जो है ले आया है। क्या सब होगा? पहला केस की बात करते हैं। अगर हम इसमें हाथ डालें तीनों बॉक्स में, एक बार एक बार एक बार, तो मेरे भाई जो है एक ही ब्लैक लेना है, ठीक है, एक ही ब्लैक लेना है। और मेरे भाई जो है एक ब्लैक लेना है और 2 वाइट लेने हैं। तीनों में से हमको लास्ट में एक ब्लैक और जो है 2 वाइट होनी चाहिए। हो सकता है कि दोनों वाइट इसी से आ गया हो, ठीक है। थोड़ा सा इस पर हम जो है समय लेंगे, इसका जो है समझ गए, थोड़ी देर मात्र रखिए इसको, जो है पूरा बढ़िया से बताने में इसमें टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन जो है बस इसको खत्म करते हैं, 40 तक पहुंचते हैं, फिर दोबारा इस पर जो है हम लोग आएंगे और इस पर जो है बात करेंगे। सबसे पहले 34 की ओर बढ़ते हैं। 2 मिनट बस मात छोड़ेंगे भाई, आंसर तो आराम से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल टू 0। तो एक हल ए दिया हुआ है, मतलब इस पूरे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू हमको मिल चुका है ए, क्योंकि जो है हल जो है सॉल्यूशन ए दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू दे रखा है। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस के इक्वल टू आपके 0 हो जाएंगे।
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल टू 0, ए स्क्वायर कैंसिल, ए बी उधर चला गया तो के का वैल्यू ए बी आ गया। याद रखिएगा उस क्वेश्चन को, जो है हम तुरंत जो है वहां पर पहुंचेंगे 33 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। कह के किस मान के लिए इतना का जो है मूल जो है बराबर होंगे। मूल जब बराबर होता है इसका मतलब है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, 4ac हो जाता है। बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाते हैं। तो बी हमारा कितना है, माइनस दिया हुआ है, माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर मेरे भाई 16 आ गया। इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, कहां पे बता दे, एक्स स्क्वायर बराबर कहीं 16 लिखा हुआ है तो एक्स बराबर आपको लिखना होता है प्लस माइनस 4। एक्स स्क्वायर बराबर 16, इसका मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, और अगर आपको x बराबर रूट अंडर 4 दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है प्लस 2। अगर x बराबर माइनस रूट अंडर 4 दिया हो तो उसका मतलब होता है -2। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप समझ जाइए इन चीजों को, ये उससे कोई लेना देना नहीं, बस बेसिक चीजें बताएं। तो यहां पर जो है k प्लस 1 का जो वैल्यू होगा, दो गो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 4। तो अगर आप k प्लस 1 बराबर 4 रखते हैं तो k बराबर आपको 3 मिलेगा। अगर k प्लस 1 बराबर -4 रखते हैं तो k बराबर आपको -5 मिलेंगे। यहां पर दो, शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 3 और 5 दोनों में दिया हुआ है, यानी उपर्युक्त में से सभी, मतलब दो, एक से अधिक, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इस दोनों के बीच की दूरी आप बता दो। ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ। तो बीच की दूरी बराबर आप जानते हो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या फिर आप x1 इधर भी रख लोगे तो स्क्वायर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अगर इसको घटाएं तो आप जरा सा सोचो, घटाना है इसमें, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे भाई जो है घटा रहे 3 और 2 कितने हो गए, तो भाई 5 स्क्वायर, ये 5 लिख देते हैं। अब इसके बारे में सोचते हैं, इसमें इसको घटाना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -7 -5 मतलब -12 का स्क्वायर। भाई कुल मिला के हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मिलेगा तो 13 ही हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा हम काम नहीं किए हैं, बस वहीं से जो है माइनस कर लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी a प्लस 2d बराबर आपको -8 दिया हुआ है, और नौमा पद मतलब 8d बराबर दे रखे 10। तो भाई इसमें इसको घटा ले तो 8d में से 2d 6 और 10 में से 8 घटा लोगे, इसमें से इसको घटा रहे हो। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, 8 में 2 घटा लिए, ठीक है, 10 में -8 तो 18 हो जाएगा, डी का वैल्यू 3 आ जाएंगे। तो ए का वैल्यू चाहिए तो 3 दूने 6, -14 हो गया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू -14, और फिर जो है डी का वैल्यू आपको 3 आ गया। अब इसमें कहता है कि 16वां पद बताइए। 16वां पद मतलब a प्लस 15d आपसे डिमांड कर रहा है। तो a का वैल्यू -14 और 15 तिहाई हो जाएंगे 45। ठीक है, तो 45 में 14 घटा दोगे तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 31 आ जाएंगे। ठीक है, 31 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर 31 हो जाएंगे। आर्टिकल शब्द दिया हुआ है, कह रहा है कि अक्षरों को वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो इवन पैलेस पर जो है स्वर ही आवे। जरा सा जो है ध्यान देना है इस चीज को। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तो जो है जितना बेहतर तरीके से कहोगे उतना बेहतर तरीके से मैं बता दूंगा। आर्टिकल शब्द लेना है, इसमें जो है ए, फिर उसके बाद आर इधर आ गया, टी इधर आ गया, आई इसके साथ रहेगा, सी इसके साथ, एल इसके साथ, ई इसके साथ। इसमें हमें जो है 4 3 7 को बॉक्स बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे भाई इवन पैलेस बनाते हैं, दूसरा वाला जगह पर, चौथा जगह, और आहा ये तो 5वें जगह हुआ।
ये है हमारा छठा जगह। ठीक है, ये इवन पैलेस हुआ। इवन पैलेस पर हमको इसी तीनों को रखना है, इसी तीनों को उसमें रखना है। तो आप जरा सोचो, ये तीन तरीके से पॉसिबल है, ये हमारा तीन तरीके से पॉसिबल, ये भी तीन तरीके से पॉसिबल है, ये भी तीन तरीके से पॉसिबल है। तो आपके पास तीन डाटा है, तीन में से कोई एक इसमें रख दीजिएगा, तो तीनों का तीन इसमें आ जाएगा। तो बचे कितने, एक, कोई एक नंबर चला गया तो बचे दो, फिर दो में से एक यहां घुस गया तो फिर बचे एक। ये हमारा हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? तीन नंबर थे, तीन नंबर मतलब तीन शब्द है आपके पास, वर्ड, तीन वर्ड, तीनों वर्ड इसमें आ जाएगा। फिर जो है तीन में से एक का इस्तेमाल हो गया, दो वर्ड बचे, फिर दो में से एक का इस्तेमाल हो गया, एक वर्ड बचा। ये हमारा हो गया वॉवेल। अब आइए इसकी बात करते हैं। चार है तो ये जो है चारों का चारों इसमें घुसा दीजिए। चार हो गए, बचे तीन वर्ड इसमें आ जाएगा, फिर बचे दो वर्ड इसमें आ गया, एक वर्ड इसमें। इस सब को मल्टीप्लाई कर लो, 4 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1, 4 तिये 12 तिये 36 दूने 72, 72 दूने 144। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई ये भी तरीका सही है, ये और ये, मतलब तीन घर है, 3p3 लगा लो भाई। एन पी एन का वैल्यू फैक्टोरियल एन होता है, मतलब ये फैक्टोरियल 3 हो गया, मतलब हो गए 3 दूने 6, 6 आ गया। ठीक है, गुने अब ये चार घर, 1 2 3 4 घर, तो उसको भी हम चार, मतलब सिंपल ऐसा समझो कि तीन घर में तीन तरीके से, चार घर में चार तरीके से। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ये दूसरा तरीका हुआ। तो 3 दूने 6, इसका हो जाता है 6 और 6 चौका 24, 24 छके 144। ऐसे भी आप सोच सकते हो, या फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी और जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आप जितने तरीके से कहोगे उतने तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन बाहर आ जाएगा, 3 log x हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भाई साहब कुछ रूल्स लिख देते हैं। log के एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि log x बटे log k लिखा जाता है इस टर्म को। इसको हम लिख देते हैं log x बटे log k, गुना इसको भी आप log k लिखेंगे बटे log 3 लिखोगे, इतना बराबर इतना। और आप जानते हो log a का पावर a है तो 1 होता है, यानी जो है यह 3 हो जाएंगे इधर। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया तो बच गए log x बटे log हो गए 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो log x बराबर हो जाएंगे 3 log 3 हो जाएंगे। तो log x बराबर ये 3 उसके पावर में चला जाएगा, 3 का पावर 3, log log हटा लीजिए तो x बराबर 3 का पावर 3, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 27 है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। भाई रूल लिख दिए यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के बीच आपको जो है पता लगाना है कि कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। अरे भाई नंबर नहीं पता करना है, उसका योग चाहिए हमें। 7 दूने 14, 3 होगा, यानी 203 पहला हुआ, 7 लगाओगे तो 210, लास्ट हमारा 400। 400 कटेगा क्या, 7 से तो नहीं कटता है, 3 39 में 7 से अगर काटे 35 तक, और 49 399 तक। ठीक है, तो कितने पद हैं पहले ये मालूम कर लेते। तो n बराबर होता है tn माइनस ए बटे डी प्लस 1, यानी 399 में अगर 203 घटा लें और जो है 7 से डिवाइड कर दें प्लस 1, तो आपको नंबर सारे मालूम चल जाएंगे कि हमारे कितने नंबर्स होंगे। तो 399 में 203 घटा लिए तो मेरे भाई 196 बच गए बटे 7 प्लस 1,
7 दूने 14, 8 सत्ते 56, 28 एक 29 को नंबर है। इस सब में जो है 7 से भाग लगने वाला 29 नंबर है। और 29 नंबर में से मेरे भाई क्या करना है, इसमें SN का फॉर्मूला लगा दे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 यानी 29/2, और पहला टर्म कितना है, तो पहला टर्म 203 है और प्लस लास्ट 399। ठीक है, 29/2 गुना, अगर आप जोड़ लेते हैं 9 3 12 और 9 1 10, 3 2 5, 5 1 6, 602 हो गया। 2 से काट दीजिए 301, 301 को 29 से गुना करना है, तो लास्ट में 29 कौन सा है, 9 3 27, 3 2 6 2 8, 8 7 2 9, 8 7 2 9, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के दिशा में। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन जो है आपका छूटा हुआ है, उस क्वेश्चन को लेकर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वह क्वेश्चन सॉल्व होगा। कहां पे है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन थे, 3 सफेद काली सब चीज हम लिख लिए हैं। ठीक है, 2 सफेद हमको चाहिए, ध्यान में ये रखना है कि 2 सफेद हमको चाहिए और ब्लैक हमको 1 चाहिए। ठीक है, एक बार में तीनों में हाथ डालना पड़ेगा ना, इसमें वाइट आ सकता है, इसमें वाइट आ सकता है, इसमें ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अगर केस 2 की बात करें, इसमें वाइट, इसमें ब्लैक, इसमें वाइट, 2 वाइट और 1 ब्लैक हो गया। फिर इसमें बात करें तो इसमें ब्लैक, इसमें वाइट, इसमें वाइट, ये हो सकता है। भाई 3 कंडीशन यहां पर जो है, जब हाथ डालिएगा तो आपको 2 वाइट और 1 ब्लैक लाना है तीनों बॉक्स में से। ठीक है न? अब वाइट का जो है यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। वाइट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3 कितने में से, 3 1 4 में से। यहां वाइट का प्रोबेबिलिटी 2 कितने में से, 4 में से। यहां ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 3 कितने में से, 4 में से। ध्यान में रखना, पहला केस खत्म हो गया। दूसरे केस की अगर हम बात करें, वाइट ही चाहिए तो इतना ही रह जाएगा, 3/4। ब्लैक चाहिए इसमें 2/4, क्योंकि यहां पे 2 है तो 2 2 4 हो गए। वाइट चाहिए हमको इसमें, तो वाइट हमारे पास 1 है, कितने में से, 4 में से। अब आइए इसमें ब्लैक ढूंढते हैं। ब्लैक हमारा 1 है, कितने में से, ब्लैक हमारा 1 है, कितने में से मेरे भाई, 4 में से। वाइट की अगर आप बात करो तो 2/4 और यहां वाइट आपका 1/4। इतनी बातें इसमें होंगी। ठीक है, एक बार हाथ डाले, तीनों बॉक्स में डालने के बाद 2 वाइट और 1 ब्लैक चाहिए, तो इतने कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई जो है टोटल प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। पहला कंडीशन में क्या क्या हुआ, 3/4 गुने 2/4 गुने 3/4, ये पहला हो गया कंप्लीट। फिर दूसरे में आइए, 3/4 गुना 2/4 गुना 1/4, दूसरा भी कंप्लीट, प्लस तीसरा में आइए 1/4 गुने 2/4 गुने 1/4। इतना काम इसमें करना था हमें। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करें, 2 से कट गया और आपका जो है हो गया यहाँ पर कितना, 9 4 दूने 16 दूने 32। ठीक है, प्लस इधर काट दो तो भाई साहब 3 और 4 चुका 16 दूने 32, 3/32, प्लस यहाँ काट दो 1/32, 9 3 12 1, 13/32 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 13/32 है क्या कहीं पर, यहाँ पर जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आपने कितना सीखा, क्या आपके लिए नया हुआ, वो आप एक बार नजर डालिएगा। और समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मुझे घर की दिशा में निकलना चाहिए, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी बच्चों को जो है नमस्ते और गुड नाइट सभी को। भाई जॉब के बारे में सोचो बेहतर तरीके से, अभी भी टाइम है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। चलिए मिलते हैं कल दोबारा फिर इसी टाइम में। गुड नाइट सभी लोगों को।